यूपी का बहराइच आदमखोर भेड़ियों की वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की दर्जन भर टीमें खाक छान रही हैं। 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि इससे बहराइच में खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि झुंड में रहने वाले भेड़िए अब अलग हो गए हैं, जिसके बाद उनके ज्यादा आक्रामक होने का खतरा बढ़ गया है और अपने साथियों के लिए भेड़िए बदला ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आदमखोर भेड़ियों का खूनी बदला। इन 4 में से 2 भेड़ियों की वन विभाग को अभी भी तलाश है। 3 और 4 नंबर वाले भेड़िए बहराइच में दहशत फैलाए हुए हैं। माना जा रहा था कि 4 भेड़ियों के पकड़े जाने से बहराइच के लोग राहत की सांस लेंगे, लेकिन एक्सपर्ट का दावा है कि अब खतरा बढ़ गया है। तीन और 4 नंबर वाले भेड़िए बदला लेने के लिए पहले से ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। ये भेड़िए पहले से ज्यादा आक्रामक होकर हमले कर सकते हैं। ऐसी बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये राय भेड़ियों और वन्य जीवों पे गहन अध्ययन करने और अनुभव रखने वाले एक्सपर्ट की है। मेरे ख्याल से अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ कि भेड़िया एक बड़ा सोशल एनिमल है, मतलब अपने ग्रुप में है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका सोशल बिहेवियर होता है। ये अपने मेंबर्स को का बड़ा ध्यान रखते हैं, बच्चों का प्रोटेक्शन देखते हैं। बूढ़े लोग जनरली इनके जो भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, उनको ये ऐसी उनकी सेवा होती है। तो ये पूरा एक सोशल इनका एक फैब्रिक होता है। तो मेरी जो एक समझ आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो इस पैक में से जो 2 3 4 अब तक 4 उठ गए हैं, तो बाकी 3 और फिरोशियस हो गए होंगे, मतलब उनके साथी निकल गए हैं। तो ऐसे में वो एक वेनिजियंस जिसको कहें या बदला कहें, जो भी आप इसको वर्ड देना चाहें, वो और आक्रामक हो सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये स्थिति भी आ सकती है। तो अभी चैलेंज हमारे लिए और बढ़ गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, और लेट अस होप कि फॉरेस्ट जिस तरह से मेहनत कर रहा है तो कामयाबी उसमें मिलेगी। भेड़िया बदला लेने के लिए हिंसक क्यों हो सकते हैं? 3 और 4 नंबर वाला भेड़िया पहले से ज्यादा खतरनाक क्यों हो सकता है? इसके लिए भेड़ियों की प्रकृति, उनके रहन सहन, शिकार करने के तौर तरीकों को समझना होगा। आमतौर पर भेड़िए हमेशा ग्रुप में चलते हैं। एक तरह से भेड़िए परिवार बनाकर रहते हैं। भेड़िए ग्रुप में रहकर ही किसी जानवर का शिकार करते हैं। शिकार के दौरान जानवर को नोचते हैं। भेड़िया आसानी से इंसान का शिकार नहीं करता, इंसान से दूर रहना ही पसंद करता है। लेकिन जब भेड़िया अपने झुंड से अलग हो जाता है, तब उसके हिंसक होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे भेड़िए 4 के ग्रुप में एक साथ घूम रहे हैं। एक्सपर्ट का दावा है कि जब किसी जानवर पर भेड़िया हमला करता है तो वो ग्रुप में हमला करते हैं, ताकि शिकार को भागने या बचने का मौका ना मिले। जहाँ तक भेड़िए की जो उसका तरीका है शिकार करने का, वो ये है क्लैंडस्टीनली, मतलब छुप करके वो आएगा, अंधेरे में आएगा, ठीक है। और उसके बाद वो बच्चे को पकड़ेगा। नॉर्मली वो गर्दन से पकड़ते हैं, ये कार्निवोरस हैं जो गर्दन पकड़ते हैं, गले से पकड़ते हैं। ऐसे में जो है जब गले और गर्दन को दबाया जाएगा तो ऐसे में क्या है कि कितनी बार चीख निकलना भी मुश्किल हो जाता है, और बड़ी सफाई से ये उठाते हैं जानवर, ठीक है। लेपर्ड की भी टेंडेंसी कुछ ऐसी है, पर यहाँ पे अभी हम लोग जो समझ पा रहे हैं वो है पैक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वुल्व्स है जो ऑपरेट कर रहा है। और जैसा मैंने बताया, एक ग्रुप विजडम होता है, 1 से 2 भले जैसे कहा जाता है ना, 2 से 4 भले, वही सिचुएशन इन एनिमल्स के लिए भी है। ये मूव कर रहे हैं और पैक में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा एक खतरनाक इनका बिहेवियर हो रहा है। सुना आपने, बहराइच में यही सब हो रहा है। बहराइच में भेड़िए ने जितने भी लोगों का शिकार बनाया, रात में हमला किया। कई मृतकों के गले पर निशान पाए गए। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भेड़ियों की जोड़ी टूटने से वो पहले से ज्यादा हिंसक हो गए हैं। इसका सबूत ये वीडियो है। इस वीडियो में रात के समय भेड़िया गांव के पास टहलता हुआ दिख रहा है। हालांकि जैसे ही शोर हुआ, भेड़िया भागकर गन्ने के खेत में छिप गया। भेड़िया देखिए
कैनिड्स होते हैं और ये पैक हंटर्स होते हैं। हायरार्की इनकी फैमिली की रहती है जिसमें एक अल्फ़ा होता है जो पैक को लीड करता है, यानी ये ग्रुप में एक सोशल इनकी एक ग्रुपिंग होती है जिसमें मेल्स जो हैं वो अल्फ़ा मोस्टली वो लीड करते हैं और एक अल्फ़ा फीमेल भी है। जो अल्फ़ा होते हैं वही उस ग्रुप के हंटिंग और इन सब सारी चीज़ों को लीड करते हैं, बाकी उसमें सब डोमिनेंट वुल्व्स होते हैं जो असिस्ट करते हैं, ये जो साथ में उसमें रहते हैं। बट हाँ यही है कि ये लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल बंद रख के करते हैं और बहुत स्लाई क्रिएचर्स हैं, बहुत शाई क्रिएचर्स हैं और इस हैबिटेट में बहुत देर तक रहे भी हैं, लगातार रहे भी हैं, तो बहुत सालों से भी यहाँ पे हैं। बट जब इस टाइप के इंसिडेंट्स बहुत स्पेयर और बहुत रेयर हैं। जानकारों के मुताबिक भेड़ियों का नेचर इंसान पर हमले करने वाला नहीं होता। ऐसे में सवाल है कि जंगल में रहने वाले भेड़ियों ने बहराइच के गांव का रुख क्यों किया और वो क्यों बच्चों और बड़ों को अपना शिकार बना रहे हैं। इसकी पड़ताल करने पर कुछ वजह पता चली। बहराइच के जिन गांवों में भेड़ियों ने हमला किया वो गांव घाघरा नदी के आसपास बसे हुए हैं। भेड़ियों का ठिकाना घाघरा नदी के पास जंगलों में था जहां भेड़िए गुफाओं में रहते थे। वन अधिकारी मानते हैं कि बाढ़ बारिश की वजह से भेड़ियों के ठिकाने सुरक्षित नहीं रहे। जंगल में भेड़ियों के लिए भोजन की दिक्कतें होने लगी, इसलिए भेड़िए गांव की तरफ आ गए। इंसानों पर हमले के पीछे एक तर्क ये भी है कि कोई एक भेड़िया घायल हो सकता है जो आसान शिकार तलाशने के लिए हमला करता है। वन विभाग की टीम लगातार मासी क्षेत्र में डटी हुई है। अभी भी 2 भेड़िए हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं। हालांकि 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएफओ आकाशदीप बधावन, जिन्हें स्पेशली बाराबंकी से इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बुलाया गया है। उनसे बात करेंगे। डीएफओ साहब, जानना चाहूँगा कि ये जो भेड़िए हैं ये किन हालात में इंसानों पर हमला करते हैं? देखिए, एक नॉर्मल फूड चेन है। जो भेड़िए हैं वो बड़े पैक हंटर्स हैं और बड़े जानवरों से, इंसानों से दूरी बना के चलते हैं। जब जाहिर सी बात है कोई भी आदमी या कोई भी आदमी देख ले या कोई जानवर देख ले, अपना नॉर्मल बिहेवियर अगर छोड़ के कोई बिहेवियर कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी है, कोई नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे भले आप टाइगर्स देख लीजिए, भले लेपर्ड्स देख लीजिए, कोई भी ऐसे जानवर है वो ह्यूमंस की तरफ तब जाते हैं जब वो अपना नेचुरल प्रे बेस है उससे, जैसे आपका डियर्स है, आपके कैटल है, इन सभी को ही हंट करने में जब सक्षम नहीं होते हैं तब वो अपने नेचुरल प्रे बेस से शिफ्ट होकर ईजियर प्रे बेस की तरफ जाते हैं। ईजियर प्रे बेस यानी इंसान की तरफ हो जाता है, क्योंकि आप इंसानी को देखेंगे वो जानवरों जितना आप अपने आप को बचाने के लिए उतनी फुर्ती से भाग नहीं सकते हैं। बहराइच में घूमते दिख रहे इन भेड़ियों का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ। इनमें से 2 भेड़ियों को पकड़ने का दावा किया गया था, लेकिन 2 भेड़िए अब भी गांव वालों के लिए दहशत का सबब बने हुए हैं। बहराइच के ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि चौथे भेड़ियों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने एक और भेड़ियों को देखने का दावा किया। गांव में ही है, आसपास में है। एक पकड़ा भी गया है, आज भी पकड़ा गया है। अभी शायद 2-3 बच भी गए हैं, उनको प्रयासी की पकड़ लिया जाएगा। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग ऐसे ही जो है लोगों को जागृत करते रहेंगे, चलते रहेंगे। अगर ऐसा है तो फिर खतरा अभी टला नहीं है और इसी के साथ सवाल उठने लगे हैं कि बहराइच में अभी कितने भेड़िए घूम रहे हैं। जिन 4 भेड़ियों को वन विभाग ने पकड़ने का दावा किया उनके बारे में कई जानकारी सामने आई। पता चला है कि पकड़े गए 4 भेड़ियों का वजन 25 से 30 किलो के बीच है, यानी ये भेड़िए अभी छोटे हैं। और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इधर जो है बारिशें बहुत हुई हैं और बारिश होने से क्या हो रहा है कि ह्यूमंस भी बहुत डिस्प्लेस हो रहे हैं, हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन हैबिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स का भी हैबिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जहाँ ये वाइल्ड एनिमल्स रहते थे वहाँ बाढ़ की स्थिति बन रही है, जैसे कि घाघरा नदी है वहाँ पर। तो बाढ़ आने से क्या हो रहा है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे फ्लडिंग हो जा रही है। ऐसे में जानवर जान बचा करके निकल रहा है और उसके बाद फिर वो अपना ग्रुप बना करके और उसका जो नेचुरल डाइट है वो उसको नहीं मिल पा रही है। यूँ कहिए कि नेचुरल प्रे बेस जो है उसको इन हालात में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ वो भाग रहा है। ह्यूमन हैबिटेशन में उसको लग रहा है कि कम से कम बाढ़ जैसी चीज़ से उसको बचाव मिलेगा, और इसी बीच जो है उसको भूख भी एक बहुत ज़बरदस्त कारण जिस कारण वो अटैक कर रहा है। वन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर क्लियर नहीं है कि जिन भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी मिली उनमें वो भेड़िया शामिल है या नहीं, जो लगातार लोगों को अपना निवाला बना रहा है।
इन 4 भेड़ियों में से 2 अभी भागते फिर रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। सिसैया इलाके के जिस गांव के चौथे भेड़ियों को पकड़ा गया था, वहां अब भी दहशत का माहौल है। हम इस वक्त आ पहुंचे हैं बहराइच की मासी तहसील क्षेत्र के हरबख्शपुरवा गांव में। ये वही गांव है जहां पर कल उस आदमखोर आतंकी भेड़िए को वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से पकड़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले भी 3 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। इस गांव में भय का माहौल है, यहाँ के लोग डरे सहमे हैं क्योंकि अभी भी 2 भेड़िए क्षेत्र में छुपे हुए हैं, लगातार वो चल रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि भेड़िए 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में ही मौजूद हो सकते हैं। हालांकि कल जो भेड़िया पकड़ा गया उसके बाद अभी तक अन्य भेड़ियों का सुराग कोई नहीं लग पाया है। लगातार ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, लगातार वन विभाग की टीमें गश्त कर रही हैं। यहाँ पर ग्रामीण दहशत में हैं क्योंकि भेड़ियों के जिस तरह से लगातार हमले बढ़े हैं, ग्रामीणों के जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ भेड़ियों का जो भय है, आतंक है। हाँ, हम सब जो है रात में जो है जागते हैं, जो है लाइट जो है लाठी डंडा से जो है उनको देखते हैं कि किधर आते हैं, उनको रपटाते हैं, इधर उधर भगाते हैं गांव भर जुट के। क्योंकि भेड़िए बच्चों को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। हाँ, तो बच्चों को को सुरक्षित करने के लिए हाँ, क्या बच्चों को सुरक्षित करने के लिए उनको घर में बंद कर देते हैं, जो है उसमें पंखा वंखा लगाते हैं कमरे में, और जो है हम सब बाहर रहते हैं, जो है देखते हैं। और परसों रात में हमारे वहाँ आ गया था, वो लड़की पानी डालने नल पर गई और वो पहुँचा आके जैसे वो बोली कि ये भेड़िया आ गया, वो उसकी ओर झपटने चला। बस पूरा गांव जो है सब मंदिर पे रहे, वो डोल धरा गया था। वहाँ से सब छुटा आदमी को खरीद के उसको गन्ना में जो खेत में वहाँ घुसेर के आए रात में 10 बजे के टाइम। दिन का समय है, लोगों के हाथ में अब भी लाठी डंडे हैं क्योंकि इन्हें भय है कि भेड़िया कहीं से भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उससे बचाव का एक ही तरीका है, हाथ में लाठी डंडों का होना। दिन का वक्त हो या फिर रात का, इसी तरह डर के माहौल में बहराइच के 35 गांव के लोग बीते 45 दिन से जी रहे हैं। डर का आलम यह है कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया, जिस वजह से स्कूल भी बंद पड़ा है। हम यहाँ पर अभी प्राथमिक विद्यालय बरुआ कोंडर पर मौजूद हैं। स्कूल सुनसान है। भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया है कि भेड़ियों के डर से परिजन माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। बाहर खेलने जाने से भेजने के लिए डर मौजूद है। जिस तरह से ये आतंक भेड़ियों का अभी है, कहीं ना कहीं वन विभाग लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन जैसे 2 महीने के करीब होने को आ रहा है, भेड़िए अभी सभी पकड़े नहीं जा चुके हैं। ग्रामीणों में भी कहीं आक्रोश है। कुछ ग्रामीणों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सिपाही लाल जी, जिस तरह से 2 महीने करीब हो गए भेड़ियों का इस एरिया में आने का, हाँ, तो अब क्या आप लोगों को लग रहा है कि भेड़िए कब तक के पकड़े जा सकते हैं और कितना इसने आप लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला? बहुत कल पकड़ लेके एक थोड़ा गए रहा, अभी मैंने हाँ ये 2-3 बताओ था, अभी है मैंने पकड़ जो बहुत बचाव करा जाता कि देखा भला जाता, रात बिरात टार्च वार्च जलावा जाता, देखा जाता, बच्चे घर में लटावा जाता कि हाँ मैंने कोई के ऊपर न वार कर सके। ये खेती का समय है, अभी धान बिठाया जा रहा है। खेत तो बचाएंगे, सभी लोग बचाते हैं, रात बिरात जाते हैं टार्च और लेके लेटे अंदर। तो ये भेड़ियों का जो दहशत है, भेड़ियों के डर से के बीच में कैसे खेत बचा रहे हैं अपना? अब सभी जने रहते हैं, 4-6 लोग रहते हैं तो नहीं दिक्कत रहता है, बस और कोई बात नहीं। ये बहराइच के हरबंसपुरवा की तस्वीर है। दूर दूर तक आपको लोग दिखाई नहीं देंगे क्योंकि गांव के लोग अकेले घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो ड्रोन कैमरे में भेड़िए दौड़ते भागते दिख रहे हैं, उनमें से 2 भेड़िए अब भी बहराइच के गांव के आसपास घूम रहे हैं। काफ़ी आबादी वाला ये गांव है, लेकिन अभी इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है वो भेड़िए की दहशत को बयां कर रहा है। ये वो सन्नाटा है जिस सन्नाटे का कारण
वो आदमखोर भेड़ियों का झुंड है जो यहाँ पर खूनी खेल खेल रहा है, यहाँ के बच्चों को और यहाँ के लोगों को लगातार निशाना बना रहा है। हालांकि वन विभाग की माने, कुछ एक्सपर्ट की माने अगर तो भेड़िए जब अपने झुंड से अलग हो जाते हैं तो वो अपने साथी को ढूंढते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर कुछ दिख रहा है तो प्रशासन, वन विभाग की गाड़ियाँ दिख रही हैं, लोग नहीं दिख रहे हैं, ग्रामीण नहीं दिख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ग्रामीण अपने घरों से बाहर आ रहे हैं क्योंकि दहशत है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो कल जो भेड़िया पकड़ा गया है उसके बाद जो उस झुंड के बचे हुए भेड़िए हैं वो अपने साथी भेड़िए की तलाश में आएंगे, आबादी की तरफ आ सकते हैं। आबादी की तरफ आने का साफ मतलब है कि मानव जीवन को खतरा, क्योंकि भेड़िए आएंगे जब आबादी की तरफ तो इंसानों पर हमला करेंगे। वन विभाग और प्रशासन भेड़ियों के हमलों को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि जहां से चौथा भेड़िया पकड़ा गया उस इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है। वन विभाग को आशंका है कि अपने साथी की तलाश में भेड़िए डरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भेड़ियों को पिंजरे में फंसाने में मदद मिल सकती है। साथ ही बैरिकेडिंग करके लोगों को जंगल की तरफ जाने से रोका जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। शुरुआत में भेड़ियों ने जहां इंसानों को अपना शिकार बनाया वो घाघरा नदी से सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर थे। माना जाता है कि जब भेड़ियों को आसान शिकार मिलने लगे तब उनका दायरा बढ़ता जाता है और अब भेड़िए करीब 30 किलोमीटर के दायरे में आतंक मचाए हुए हैं। हमारे साथ रेंजर मौजूद हैं, वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कुछ अभी की स्थिति है भेड़िए को लेकर। देखिए लगातार कंटिन्यू सर्च चल रहा है, जैसे भी वो दिखाई पड़ते हैं हम लोग तुरंत उनको रेस्क्यू कर लेंगे। यही सर जैसे भेड़िए के 4 साथी पकड़े जा चुके हैं उस झुंड के, तो ऐसे में क्या माना जाए जब भेड़ियों के झुंड के कोई साथी पकड़ जाते हैं तो भेड़ियों का क्या आगे का क्या रिएक्शन होता है। देखिए जैसे उनका ग्रुप बिखर गया है तो हम लोगों को ये होता है कि अब कोई आगे इंसिडेंट ना हो, और उम्मीद यही है कि आगे कोई इंसिडेंट नहीं होगा और दोनों भेड़िए जो बचे हैं उसे हम लोग तुरंत जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई भेड़िया अपने झुंड से बिछड़ जाता है तो झुंड के जो बाकी सदस्य हैं उस भेड़िए की तलाश के लिए आबादी की तरफ आते हैं, तो ऐसे हमलों का खतरा बढ़ जाता है। इसमें क्या कहेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या रही नहीं, 2 की संख्या है और वो भी उनमें भी बिखराव आ गया है। तो अभी हम लोगों के लिए और कोशिश यही है कि और जल्दी हो सकता है हम लोग और जल्दी उसको रेस्क्यू कर लें। ऐसा वन विभाग ने भेड़ियों के आतंक को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां कहीं भेड़िया दिखाई देता है उस इलाके की फौरन घेराबंदी कर दी जाती है। वन विभाग ड्रोन कैमरों से भेड़ियों पर नजर रख रहा है। प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग ने 10 ड्रोन टीम को तैनात किया है। वन विभाग से 200 से ज्यादा ट्रेन कर्मचारी भेड़ियों को तलाश रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक मध्य क्षेत्र रेणु सिंह ऑपरेशन भेड़ियों को लीड कर रही हैं। भेड़ियों की तलाश में पुलिस, पीएसी और स्थानीय लोगों की मदद ली गई है। अभी भेड़िए की जो मूवमेंट है, यहीं पर कल वो भेड़िया पकड़ा गया था, क्या है कि अभी यहाँ पर है भेड़िया या यहाँ से कहीं और गया है या इसी एरिया में दिख रहा है। नहीं देखिए यही जो एरिया है उनको यही है ना, यही आसपास तो 3 से 4-5 किलोमीटर में होना चाहिए वो जी। तो जैसा कि वन विभाग के अधिकारी बता रहे हैं, इनका कहना है कि भेड़िया अभी इस इलाके के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में हो सकता है। हम दिखाएंगे, देख लीजिए लगातार ड्रोन से नज़र रखी जा रही है इस पूरे इलाके पर। इस पूरे इलाके को की रेकी एक तरह से की जा रही है, क्योंकि जो 2 भेड़िए बचे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए एक परेशानी और एक दहशत बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 भेड़िए अपने झुंड के 2 भेड़िए बचे हुए हैं। इनका 3 साथी पहले पकड़े जा चुके थे और एक जो कल पकड़ा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं भेड़ियों के जो ये 2 साथी हैं ये आबादी की तरफ मूव कर सकते हैं।
एक्सपर्ट्स जो राय देते हैं कि जब भेड़ियों का झुंड का कोई एक भेड़िया अपने झुंड से अलग हो जाता है तो बाकी के जो भेड़िए होते हैं वो अपने साथी को ढूंढने के लिए आबादी की तरफ मूव करते हैं। और भेड़ियों का आबादी की तरफ मूव करना कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए, ग्रामीणों के लिए, मानव जाति के लिए ख़तरा है, क्योंकि अभी लगातार भेड़ियों की दहशत इन इलाकों में बनी हुई है। बहराइच से न्यूज़ 24 के लिए मोनिश अजीज। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को लेकर जाने माने वन्यजीव विशेषज्ञ YV झाला ने अपने अनुभव साझा किए, जिनका मानना है कि बहराइच में हमलों के पीछे भेड़ियों के झुंड के बजाय कुत्ते और भेड़िए की क्रॉस ब्रीड का जानवर हो सकता है। झाला के इस तर्क के पीछे वजह भी बताई गई। उन्होंने अपना अनुभव बताया। दरअसल साल 1996 में यूपी के प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर में बहराइच जैसी घटनाएं हुई थी। तब जानवर के 78 हमलों में 38 बच्चों के मारे जाने का दावा किया गया था। घटना को लेकर कहा गया कि बच्चों को मारने वाला जानवर भेड़िया है, लेकिन बाद में पड़ताल के दौरान पता चला कि ज्यादातर मौतों के पीछे भेड़िए नहीं थे। लेकिन बहराइच की बात अलग है। यहाँ इंसानों को शिकार बनाने के पीछे मुख्य वजह भेड़ियों का बेघर होना माना जा रहा है, इसलिए भेड़िए आसान शिकार ढूंढ रहे हैं। पर जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि इधर जो है बारिशें बहुत हुई हैं, और बारिश होने से क्या हो रहा है कि ह्यूमंस भी बहुत डिस्प्लेस हो रहे हैं, हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है, ह्यूमन हैबिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स का भी हैबिटेशन डिस्टर्ब हो रहा है। जहाँ ये वाइल्ड एनिमल्स रहते थे वहाँ बाढ़ की स्थिति बन रही है, जैसे कि घाघरा नदी है वहाँ पर। तो बाढ़ आने से क्या हो रहा है कि जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे फ्लडिंग हो जा रही है। ऐसे में जानवर जान बचा करके निकल रहा है, और उसके बाद फिर वो अपना ग्रुप बना करके, और उसका जो नेचुरल डाइट है वो उसको नहीं मिल पा रही है। यूँ कहिए कि नेचुरल प्रे बेस जो है उसको इन हालात में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ह्यूमन हैबिटेशंस की तरफ वो भाग रहा है। ह्यूमन हैबिटेशन में उसको लग रहा है कि कम से कम बाढ़ जैसी चीज़ से उसको बचाव मिलेगा, और इसी बीच जो है उसको भूख भी एक बहुत ज़बरदस्त कारण, जिस कारण वो अटैक कर रहा है। जाहिर है भूख के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा भेड़ियों के ग्रुप के टूटने का है। अगर भेड़िए बदला लेने के लिए ज्यादा हिंसक हुए तो वन विभाग के अधिकारियों को कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि गांव के लोगों को यूं मरते हुए नहीं देखा जा सकता। हालांकि अभी तक ये दावे किए जा रहे हैं कि भेड़ियों के आतंक का अंत जल्द होगा। देहरादून से अधीर रंजन, बहराइच से मोनीश अजीज के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। यूपी में भेड़ियों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिन राज्यों में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है वहां भेड़ियों के इंसान पर हमला करने या फिर इंसान को मारने की घटनाएं ना के बराबर है। इसलिए आपको भेड़ियों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। बहराइच के 35 गांव भेड़ियों के खौफ में हैं, क्योंकि भेड़िए लगातार लोगों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन बहराइच के भेड़िए आदमखोर क्यों हुए, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। क्या बेघर होने पर हिंसक हुए भेड़िए? क्या भूख की वजह से आक्रामक हुए? क्या रैबिज ने भेड़ियों को हिंसक बनाया? क्या परिवार से बिछड़ने पर हमलावर हुए? वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से कोई भी वजह हो सकती है। ऐसा है कि हो सकता है रेबीज़ का इशू हो एनिमल्स में, या ऐसा होता है कि कई बार स्टारवेशन, आपको खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, आपके लिए जो हर्बीवोर स्पीशीज़ वहाँ हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो उन सिचुएशंस में भी बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है वो, तो उस केसेस में भी होता है कि जानवर कई बार ह्यूमन पे अटैक करता है। और मोस्टली इसकी डाइट जो है, जो इसका शिकार है, वो हर्बीवोर जानवर जितने भी हैं, जितने हमारे भेड़ बकरी हैं, छोटे जानवर इस तरह के, उन पे ये अटैक करता है। इंसान के केस में बड़ा रेयर देखा जाता है कि ये इंसान पे कभी अटैक करता है, जब बच्चों पे कई बार अटैक करता है। और कोई भी जानवर है इंसान पे उसी सिचुएशन में अटैक करता है, या तो वो इंसान गलती से उनकी टेरिटरी में एंटर कर गया है, या वो जानवर गलती से उनकी टेरिटरी में, इंसान की हैबिटेशन में आ गया, या तो ऐसा होता है कि क्योंकि ये डॉग फैमिली के हैं, रेबीज़ के चांसेस भी होते हैं इन एनिमल्स को होने में। तो रेबीज़ वाला जो जानवर होता है वो मोस्टली ह्यूमन अटैक्स करता है। भेड़िया आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते। भारत में जहां भी भेड़ियों की संख्या ज्यादा है वहां लोगों या बच्चों को मारने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।
भेड़िया देखिए ग्रुप में रहने वाला जानवर है जो एक फैमिली पैक में रहता है। इसको पैक बोलते हैं बेसिकली, भेड़िए के जो ग्रुप होता है। और इसमें मोस्टली अल्फ़ा मेल और अल्फ़ा फीमेल, जैसे हमारे में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं घर के, ऐसे फैमिली की तरह ये एनिमल रहते हैं और हमेशा एनिमल को ग्रुप में अटैक करके किल करते हैं। तो एवरेज हम देखें कि इसका 1 से 2 केजी जो डाइट पर डे इस एनिमल की है, और खाने अगर मतलब फूड ज़्यादा है तो वो 4 केजी तक ये एक एनिमल भी ईट कर सकता है। जाने माने सीनियर साइंटिस्ट वी झाला ने वर्ष 2002 में करीब 3.5 करोड़ तस्वीरों का अध्ययन किया था। तब उन्होंने दावा किया था कि भारत में सबसे ज्यादा भेड़िए मध्य प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में भेड़ियों के होने का पता चला था, जबकि यूपी में काफी कम भेड़िए थे। जिन राज्यों में ज्यादा भेड़िए होने की बात कही गई, वहां इंसान पर भेड़िए के हमले की घटनाएं बेहद कम हुई, जबकि यूपी में काफी कम भेड़िए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हमलावर भेड़िए या तो शिकार करने में सक्षम नहीं है या फिर वो रैबिज से पीड़ित हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों में घुसकर इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। मोनीश अजीज के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच, न्यूज़ 24।